बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस की एल कंपनी के टारगेट लिस्ट में नंबर 1 पर सलमान खान है, जिन्हें एक बार फिर से धमकी दी गई है। जी हां, इस धमकी के बाद सलमान खान के करीबी डरे हुए हैं। मुंबई पुलिस एक्शन में है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। सिर्फ धमकी ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग भी कर रखी थी। शूटर्स की एक पूरी फौज लगा रखी थी। आपको एक एक करके डिटेल्स देंगे। जो खुलासे हुए हैं उसे सुनने के बाद आप चौंक उठेंगे। बाबा सिद्दीकी का कत्ल, नेक्स्ट टारगेट दबंग। लॉरेंस की दुश्मनी, सलमान इन डेंजर। सलमान से अदावत, लॉरेंस की घुड़की। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अदावत किसी से छिपी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के पीछे पड़ा है, लगातार धमकी दे रहा है। सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर्स की फौज लगा रखी है। उनके घर के बाहर फायरिंग कराई। करीबी बाबा सिद्दीकी, जिनका मुंबई में अलग ही रसूख था, उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब एक बार फिर से सलमान खान को एल कंपनी की ओर से धमकी दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 6 दिन बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी डायरेक्ट सलमान खान को नहीं बल्कि वाया मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए मिली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज आया है, जिसे भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस की एल कंपनी का मेंबर बताया। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा है, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस धमकी भरे मैसेज के बाद न सिर्फ पुलिस महकमे में बल्कि पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। इस मैसेज को मुंबई पुलिस हल्के में नहीं ले रही है क्योंकि सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की प्लानिंग को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं, जिससे मुंबई पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। मुंबई पुलिस अब धमकी भरा मैसेज भेजने वालों को ट्रैक करने में जुटी है। उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि ऐसे कई क्लू मिले हैं जिससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान को किसी भी हाल में टारगेट करना चाहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिलहाल सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के साथ साथ पनवेल वाले फार्म हाउस में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 6 महीने में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। 14 अप्रैल को सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर रेकी के बाद फायरिंग की गई। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी, जिसके 2 महीने बाद सलमान ने मुंबई पुलिस को बयान दिया था और कहा था कि बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं थक गया हूं। पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जुर्माने लगे हैं, कई केसों में फंसा हूं। फायरिंग के बाद सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। यानी लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से अदावत खत्म नहीं हो रही है। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वजह बहुत पुरानी है। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का शिकार करने का सलमान खान पर आरोप लगा था। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी पर भी आरोप लगे थे। बिश्नोई समाज ने तब सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। सलमान को इसके लिए जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई। इसी के चलते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट में पेशी के दौरान भी धमकी दे चुका है। लॉरेंस अब ये दुश्मनी धमकी से बहुत आगे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के देश भर में शूटर भी पकड़े जा रहे हैं, जिससे कई खुलासे हो रहे हैं जो और डराने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि एल कंपनी के टारगेट पर सलमान खान है। ये आपको समझने की जरूरत है क्योंकि एक नई धमकी सलमान खान के सामने आई है। आपको याद होगा सलमान खान को कब गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर शूटर्स पहुंचे थे, पुलिस जांच पड़ताल की थी, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आए थे। लेकिन अब एक नई धमकी एक बार फिर से सलमान खान को सामने निकल कर आई है। कब सलमान खान को धमकी मिली है ये देखिए। जी बिल्कुल, तो जून 2022 को जो है वो धमकी दी गई। सलमान खान के पिता सलीम खान को लेटर मिला है और सलमान खान को जान से मारने की धमकी इसमें लिखी थी और सलमान खान का कर देने वाला मुझसे वाला जैसा हाल, मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये यहाँ पर धमकी जो है वो मिली। यानी कि जो सिद्धू मूसेवाला का हाल हुआ था, जो सिद्धू मूसेवाला को जब वो सिक्योरिटी उनके पास नहीं थी, हालांकि वो सिक्योरिटी में थे लेकिन जब नहीं थी तो कैसे उनका शूट आउट हुआ था जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी, वैसी ही धमकी लहजे में सलमान खान को भी दी गई है। मार्च 2023 की बात की जाए तो सलमान खान को मेल किया गया था और उसी मेल के जरिए जो है सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई थी। अब ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि एक और बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड भी सलमान खान से ही जोड़कर देखी जा रही है। 2023 मार्च में, इससे पहले भी सलमान खान को धमकी दी गई है। मार्च 2023 में भी सलमान खान को ईमेल के जरिए एल गैंग की तरफ से लगातार धमकी देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, तो ऑफिशियल मेल पर धमकी पर 3 मेल मिले। अगला नंबर सलमान खान 13 है, तो जोधपुर आते ही मूसेवाला की तरह मारा जाएगा, इस तरह की धमकी जो है दी गई है। तो वही अब हम बात यहां पर अप्रैल की करेंगे। देखिए आपके सामने जो है अप्रैल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यानी ग्राफिक्स के जरिए 2023 अप्रैल में किस तरह की धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस को फोन पर धमकी मिली है और इसी के साथ लगातार इस तरह से जो है वो धमकी मिलती रही है सलमान खान को। और वही अब बात 2024 की करते हैं, यानी कि इस साल की बात करते हैं। साल की शुरुआत जनवरी में ही सलमान को धमकी मिली थी। सलमान खान अपने फार्म हाउस में थे। उनके फार्म हाउस, बहुत बड़ा जो फार्म हाउस है, कोविड के दौरान भी वहां से कई सारी तस्वीरें सामने आई थी। उनके फार्म हाउस को लेकर रेकी की गई थी। 2 लोग वहां पर फेंसिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। दोनों के पास से फर्जी यानी कि फेक आधार कार्ड मिले थे। आधार कार्ड आपको बता दें, आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी कार्ड होता है। जनवरी 2024 में जो सलमान खान का बहुचर्चित फार्म हाउस है उसको लेकर अंदर जाने की कोशिश की गई थी। उस पूरे एरिया की रेकी की गई थी, पूरी जांच पड़ताल की गई थी कि उस फार्म हाउस का एंट्रेंस कहां से है। और जो 2 लोग फेंसिंग तोड़कर उस फार्म हाउस में जाने की कोशिश करते हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से फेक आधार कार्ड यानी कि फेक आइडेंटिफिकेशन कार्ड उनके पास से मिला था। बिल्कुल, अब हम अप्रैल 2024 की बात करेंगे। एल कंपनी यानी कि लॉरेंस कंपनी के टारगेट पर सलमान खान है। इसी तरह से उन्हें हर साल जो है धमकी मिलती रही है। अप्रैल 2024 में देखिए बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई है। तो कब कब धमकी मिली है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर ये धमकी भरा जो व्हाट्सएप है वो आया है, वो मैसेज आया है। इसी तरह से लगातार जो है सलमान खान को धमकी मिलती रही है। पूरा मामला जो है वो है जब हम साथ साथ है मूवी शूटिंग के दौरान थे, उस समय काले हिरण का शिकार कर दिया था। मामला जो है वो कोर्ट में चला था। जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई थी, लेकिन उसके बाद वो बरी हो गए थे इन सब चीजों से। लेकिन बिश्नोई समाज काफी ज्यादा नाराज आया। उसी वक्त से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अपने टारगेट पर सलमान खान को लेकर के है, क्योंकि माफी की मांग लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से हर बार की जाती रही है, लेकिन सलमान खान ने माफी नहीं मांगी और जब मांगी तो उस वे में मांगी जो बिश्नोई समाज को बिल्कुल भी यहां पर रास नहीं आया है। उसी के बाद से लगातार देखिए इस तरह की धमकी मिल रही है। और ये जो लेटेस्ट आप इस वक्त ग्राफिक्स में देख रहे हैं वो दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर धमकी भी जाती है, जो कि अक्टूबर इसी महीने का जिक्र किया गया है, जिसमें 5 करोड़ पैसे की भी डिमांड की जाती है। उस मैसेज को फिर डिलीट भी किया जाता है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 और गिरफ्तारियां हुई है। पनवेल और करजत से आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई है। सभी के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 और गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी लगातार पुलिस की कार्रवाई जो है वो तेज गति से आगे बढ़ते हुए पूरे मामले की जांच। पनवेल और करजत से आरोपियों की ये गिरफ्तारी हुई है और सभी के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की
खबर मिल रही है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली थी। फेसबुक पोस्ट भी सामने आ गया था जिसकी जांच की जा रही थी कि कितना ऑथेंटिक है ये पूरा मेल। इसको लेकर के बातचीत भी हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल 5 और गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। सुनील जैन है, पूर्व एसीपी है मुंबई से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा है, संवाददाता है। रजनीश शर्मा भी हमारे साथ, संवाददाता, क्राइम कवर करते हैं दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील जैन जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। सुनील जी, लगातार धमकियां जो है वो मिलती चली जा रही है। बाबा सिद्दीकी, सलमान खान की क्या करीबियां थी वो हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के साथ साथ जीशान, उनके पूरे परिवार के साथ सलमान खान की घनिष्ठ मित्रता थी। ऐसे में जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर मैसेज आया है जिसको दोबारा से डिलीट कर दिया जाता है, 5 करोड़ की मांग की जाती है, बताया जाता है कि वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं, क्या दर्शाता है? कितने अनसेफ इस वक्त सलमान खान नजर आ रहे हैं? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिएगा। सुनील जैन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, हम आप पर लौटेंगे। इन सब के बीच में देखिए पूरा मामला सलमान खान से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर तक हम रुक कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से लगातार धमकी मिल रही है, आज भी इसी तरह से एक धमकी भरा जो मैसेज है वो सामने आया और उसे डिलीट भी कर दिया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार एक के बाद एक ऐसी खतरनाक मंसूबे को अंजाम दिया जा रहा है जो शायद वास्तव में जो भी पुलिस की ऊपर जो पुलिस के डर कहें या पुलिस का जो खौफ होता है वह शायद उन्हें उनके अंदर नहीं है, वह साफ साफ समझ में आने लगा है। आप देखिए एक के बाद एक जो भी धमकियां आ रही है, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि शरारत कर रहे हो, कोई ये कहे कि अगर नहीं शायद ये धमकियां गिदड़ भपकी वाली होंगी, वह शायद समझना गलत होगा, क्योंकि जो भी धमकियां आ रही है कहीं उस पर अमल किया जा रहा है। और अमल करने के बाद देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। आप देखिए सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर दी गई। उसके बाद तमाम ऐसी जो कि घर के पनवेल फार्म हाउस पे किस तरीके से वहां पर एक बड़ा साजिश रचा गया था कि पाकिस्तान से वेपन्स मंगाए जाएंगे, जो कि आज नवी मुंबई पुलिस ने बकायदा चार्जशीट में आज कोर्ट में बताया भी किस तरीके से इन्होंने मारने की साजिश रची थी। बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें अनमोल बिश्नोई से लेकर तमाम बड़े लोग शामिल थे, जो कि AK-47 से लेकर तमाम ऐसे खतरनाक हथियार लाए जाने वाले थे जो कि सलमान खान को मारने का प्लान था। अभिषेक, सलमान खान की क्या सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। क्या सलमान खान शूटिंग कर रहे हैं? गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर क्या सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है? उनके फार्म हाउस के बाहर की सिक्योरिटी क्या स्थिति है? ये जो नया धमकी भरा मैसेज आया है, क्या परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए बिल्कुल सलमान खान की तरफ से कोई अब तक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, क्योंकि देखिए इस सब मामलों से वो लोग बचते हैं और क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। पहले से जिससे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद से ही सलमान खान के घर के अंदर बाहर और तमाम जगहों पर अगर कहीं जा रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई है। Y+ ग्रेड की सिक्योरिटी उन्हें दी गई है, मतलब उनके साथ 25 पुलिसकर्मी हमेशा मौजूद रहेंगे, जिसमें 2 कमांडो और 2 NSC कमांडो भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जब गाड़ियां निकलेगी उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी उन्हें, तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। इतना ही नहीं बल्कि सलमान खान जहां भी जाएंगे, अगर कहीं को प्लान है जाने का, पुलिस को पहले बताना पड़ेगा, पुलिस वहां जाके वहां तफ्तीश करेगी, देखेगी कि बिल्कुल बाबा सिद्दीकी के बाद किसी भी तरह की कोताही जो है वो महाराष्ट्र पुलिस यहाँ पर नहीं, मुंबई पुलिस जो है नहीं बरत सकती है, क्योंकि उस वक्त में जो कमी रह गई, मुझे लग रहा है इस धमकी भरे को एक सीरियस इसमें आपको लेना पड़ेगा कि हाँ, धमकी अगर इस तरह से आई है तो हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, किसने भेजी, कहां से भेजी, सब कुछ। सुनील जी, आपका हम रुख करेंगे क्योंकि आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह अभी मुंबई की स्थिति है, बहुत ही शांत शहर है ये, और इसके साथ बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, लगातार सलमान खान से जुड़ी हुई चीजें यहां बताई जा रही है कि सलमान खान के साथ अगर कोई दोस्ती करेगा तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। एक फेसबुक पोस्ट भी आया जिसकी पुष्टि इंडिया डेली अभी नहीं करता है, जांच का विषय अभी ये बना हुआ है। आपसे समझने, क्योंकि मुंबई पुलिस क्या अभी भी इसको लेकर के कोई कोताही बरत सकती है? बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद अब सलमान खान की सिक्योरिटी तो और टाइट होनी चाहिए। नमस्कार जी, आपने जो मुद्दा उठाया और जो अभिषेक जी ने भी बताया, जो धमकियां मिल रही हैं बार बार, सलमान के करीबी लोगों को जो धमकियां मिल रही है, वाकई एक गंभीर बात है। लेकिन इसमें जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो भी धमकी आ रही है, वो उनको आप आज देख रहे हैं कि उसे अंजाम दिया जा रहा है। तो इन धमकियां जो आ रही हैं, अभी पुलिस कंट्रोल रूम, ट्रैफिक वाले को जो धमकियां का जो मैसेज आया है,
इस पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए और CDR लेके जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे कि अभी 5 आरोपी हाल ही में गिरफ्तार हुए पनवेल से, और हरियाणा पानीपत से कल एक शूटर इनका गिरफ्तार हुआ। तो ये एक महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, और जिससे मेरे अंदाज से ये जो लॉरेंस गैंग है ये कुछ बैकफुट पर जाएगी, ताकि क्योंकि ये जो अटक किए हुए आरोपी हैं, जो इनको लाया गया, इन्हें जो कस्टडी में लिया गया है, इनके पूछताछ होने के बाद ही बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। और साथ ही में मेरे ख्याल से जो साबरमती जेल में जो ये बंद है लॉरेंस बंद है, इसका इंक्वायरी के लिए मुंबई पुलिस को परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि और बड़े बड़े खुलासे सामने आए। सुनील जी, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हर कोई उठाता हुआ नजर भी आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि साबरमती जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई रहेगा, क्यों किसी और स्टेट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? क्या सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू बना हुआ है? 9 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। ये भी समझना चाहेंगे क्या दूसरे स्टेट की पुलिस, क्योंकि बाबा सिद्दीकी में लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, मुंबई पुलिस ने हालांकि अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्या इस पर भी कि कोई स्टेट की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के पास जाकर पूछताछ नहीं कर सकती है, इस पर भी कोई टीका टिप्पणी हुई है? मुंबई पुलिस को मुंबई स्टेट के बाहर बड़ी पूछताछ केस करने के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरस्टेट मामला है। दूसरी बात, और ये जो भी मुंबई पुलिस ने जो इनको गिरफ्तार किया है नवमुंबई ने, ये आरोपियों के ये ट्रांसफर ले सकते हैं अपने केसेस में, और इन पर MCOC लगाने की कार्रवाई बाकायदा हो सकती है, और तब जाकर ये आरोपी, इनको जामीन नहीं होगी। अगर MCOC लग गया तो इनको जामीन नहीं होगी, और आगे के लिए जो अन्य शूटर्स हैं और जो वांटेड लोग हैं उनको भी अरेस्ट करना जरूरी है। जी बिल्कुल, तो अरेस्ट करना यहाँ जरूरी है। और बिल्कुल, हाँ अभिषेक आप बताइए, आप क्या अपडेट देना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो आप सवाल पूछा सुनील जैन साहब से, उसका अपडेट आपको दे दूं। देखिए अपडेट इससे बड़ा अपडेट है कि जो लॉरेंस बिश्नोई क्यों आखिरकार मुंबई नहीं आ पा रहा है, उस पूरे मामले पर चूंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, गृह मंत्रालय का एक ऑर्डर है। ऑर्डर इस बात को लेकर है कि जो ऐसे कैदी हैं जो कि कहीं कह सकते हैं, जिनको हाई प्रोफाइल कैदी से कहा जाता है, हाई प्रोफाइल कैदी जो जाने से कहीं सिक्योरिटी खतरा हो सकता है, उसके लिए एक बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है। ऑर्डर में यह निकाला गया कि उनका मूवमेंट पर रोक लगी है, और वही वजह है कि ऐसे लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पुलिस को अब तक हैंडओवर नहीं हो पा रहा है। उस क्लास का आदेश दिया जाता है। कई बार मुंबई पुलिस की तरफ से कोर्ट में तमाम जगहों पर याचिका की गई, साबरमती या गुजरात कोर्ट में, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई है। एक सबसे बड़ा कारण, अलग अगस्त 2024 तक ऑर्डर समाप्त हो गया था, लेकिन उसको और बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, एक बात और, कि मुंबई पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़े अधिकारी की तरफ से गृह मंत्रालय को संपर्क किया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात कर रहा हूं मैं, संपर्क करके यह रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसे नियम बनाए जाए या कुछ ऐसे ऑर्डर निकाले ताकि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सके या उसको मुंबई ला सके। तो अभिषेक ठीक है, ये तो बात हुई कि लॉरेंस बिश्नोई को गृह मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। रजनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या ऐसा भी कुछ है कि मुंबई पुलिस आकर इंटरस्टेट में पूछताछ नहीं कर सकती है? अगर है तो ऐसा क्यों है, और अगर नहीं है तो बाबा सिद्दीकी में सबसे प्रोमिनेंट नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सामने आ रहा है, अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? क्या हो नहीं सकती है रजनीश? देखिए, गृह मंत्रालय का एक आदेश था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी को लेकर ये आदेश जारी किया था कि अगले 1 साल तक जो लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी जो पूछताछ नहीं कर सकता, उसको बाहर नहीं ले जा सकता है। ऐसा जो आदेश था वो गृह मंत्रालय की तरफ से था। यही कारण है कि अभी तक लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं हो सकी है। लेकिन लगातार इस बात की कवायद, ना सिर्फ जिस तरीके से मेरे सहयोगी अभिषेक ने बताया कि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में हैं, ताकि ये क्लियर हो सके कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर बार हर एक स्टेप पे सामने आ रहा है, उससे पूछताछ की जा सके। इस बात में गृह मंत्रालय को ये जो है वो पावर है। गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से अपना आदेश जो जारी किया था, अब गृह मंत्रालय को ही जो इजाजत देनी होगी कि वो मुंबई पुलिस को इजाजत बिल्कुल देगा। रजनीश, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला जिसमें हत्याकांड बाबा सिद्दीकी की हो गई, कोई ऐसे ही आम इंसानों में नहीं गिने जाते थे। उनका औहदा बहुत ज्यादा था, उनका ऑरा भी बहुत ज्यादा था। अगर हम देखें तो एक उनकी बिल्डर के तौर पर वो थे। इसी के साथ अगर ये देखा जाए यहाँ पर कि
कैसे वो राजनेता थे, 3 बार से विधायक रहे, राज्य मंत्री भी रहे, यानी कि जैसे उनकी एक पहुंच और पकड़ थी उसके हिसाब से हम समझना ये चाहेंगे कि क्या गृह मंत्रालय को अपने फैसले में बदलाव की आवश्यकता नहीं है? क्या लेटर लिखने की जरूरत है? सलमान खान भी टारगेट पर हैं, यानी मुंबई दहल सकता है सीधे तौर पर। बिल्कुल, और इसी को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आप सबके पास भी हम लौटेंगे, इसी बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लगातार धमकियां मिल रही है सलमान खान को, इसके बाद उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है क्योंकि लॉरेंस की तरफ से बार बार धमकियां मिल रही थी। सलमान की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास इस वक्त तैयार है। तो सलमान खान को सलमान खान को लगातार मिल रही धमकी। सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सुरक्षा को अपडेट कर दिया गया। सलमान खान के सुरक्षा घेरे को और बढ़ा दिया गया है। उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी मिलने का मतलब यह है कि अब उनकी सुरक्षा में 25 जवान तैनात होंगे, जिनमें से 2 से 4 NSG कमांडो और बाकी के पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2 से 3 गाड़ियों का काफिला भी रहेगा, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल होगी। सलमान खान की सुरक्षा को अपडेट करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के घातक प्लान का पता चल गया है। हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सुखबीर बलबीर सिंह उर्फ सुक्का ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। सुक्का को फिलहाल पानीपत से मुंबई पुलिस सलमान के घर के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तार करके पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन लेकर आई है, जहां उससे लगातार पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक जो खुलासे हुए हैं उससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। सलमान खान की रेकी के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने एल कंपनी के 70 लड़कों को लगाया था, जिन्हें मौका मिलता तो वो सलमान खान की हत्या कर देते। सुक्का ने पूछताछ में कबूल किया है कि सलमान खान को मारने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए थे, जिसमें AK-47, AK-92, M16 राइफल और तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल शामिल थी। जिगाना पिस्तौल से ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सुक्का ही था जिसने एल कंपनी के लिए हथियार सप्लाई की थी। उसने ये हथियार पाकिस्तान के गैंगस्टर डोगर से संपर्क कर पाकिस्तान से भारत मंगाए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या के लिए शूटरों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर कितने खूंखार हैं, कितने बेखौफ हैं, उसका अंदाजा यूपी के मथुरा से पकड़े गए लॉरेंस के साथी हाशमी बाबा के शूटर योगेश की बातों से लगाया जा सकता है। ऑन कैमरा जो बेखौफ होकर बयानबाजी कर रहा है और कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था। तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था इस बारे में। तो सारे मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड के मामले में हाशमी बाबा गैंग के शूटर योगेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है, जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी काम करता था। नादिर शाह की हत्या को अंजाम देने से पहले योगेश ने लॉरेंस बिश्नोई से 3 मिनट तक बात की थी। लॉरेंस बिश्नोई से बात करने के बाद ही नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये बात योगेश ने पुलिस को पूछताछ में बताई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर योगेश के इस सनसनीखेज खुलासे से यह साफ हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही साबरमती जेल की 4 दीवारी में कैद हो, लेकिन वो जेल के अंदर से ही गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जेल से ही फोन पर वारदातों को अंजाम देने के लिए अपने शूटरों को आदेश दे रहा है। बाबा सिद्दीकी के बाद उसका अगला टारगेट सलमान खान है। यही वजह है कि सलमान खान की सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया है और देश भर में एल कंपनी के शूटर्स पर एक्शन लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो बिल्कुल कंचन, जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड से लेकर के अब तक जो हमने दिखाया है वो पार्ट 6 हम यहाँ पर चला रहे हैं। और देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो यहाँ पर जेल में बंद है, साबरमती जेल में बंद है, और सलमान खान को किस तरह से लगातार धमकी दी जा रही है। आज तो वो धमकी मिल गई है कंचन जिसमें यह कह दिया गया है कि अगर आपको पैचअप कराना है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, हत्या आपकी नहीं हो तो आप हमें 5 करोड़ की रिश्वत दे दो। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है किरण की जेल में बंद है, साबरमती जेल में बंद है, और अभी नहीं पिछले 9 साल से बंद है। जेल के अंदर बैठकर बॉलीवुड के इतने बड़े भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ये दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस वक्त क्या रसूख बना हुआ है, और ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि लॉरेंस ने सलमान की रेकी के लिए 70 यानी कि 70 शूटर्स लगाए थे। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग, पूरी गैंग की बात की जाए तो उसके पास 700 शूटर्स हैं, जिसमें से 70 शूटर्स उसने सलमान की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए लगा दिए थे। जी बिल्कुल, और सलमान की हर जो एक्टिविटी है उस पर नजर तो रखी जा रही थी। साथ ही लॉरेंस गैंग के साथ जो है यहाँ पर संपत नेहरा गैंग भी रेकी कर रहा था, यानी केवल एक गैंग नहीं थे, कई गैंग जो है वो सलमान खान के खिलाफ ऐसे हो गए कि वो लगातार रेकी कर रहे थे। लॉरेंस के साथ साथ कुछ और भी गैंग ऐसे हैं जो उनके साथ शामिल होते नजर आ रहे हैं। बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट की दोनों ही गैंग मिलकर रेकी कर रहे थे, और एक तो रेकी हुई, और आपको याद होगा कि पनवेल में जो सलमान खान का बहुत बड़ा फार्म हाउस है वहां फिल्म शूटिंग लोकेशन पर भी लगातार नजर बनी हुई थी कि सलमान खान की एक्चुअली डेली एक्टिविटी क्या है, वो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है लगातार नजर बनाए हुए थे। बिल्कुल, देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए तो बता ही रहे हैं कि किस तरह से रेकी की जा रही है सलमान खान की, किस तरह से जो है पनवेल वाले उनके इसमें हमला भी पहले किया गया था, उसके बाद भी रेकी हो रही थी। लेकिन अब ये देखना है कंचन कि किस तरह से सलमान खान जो है वो अपनी शूटिंग पे जाते हैं, क्योंकि अभी बिग बॉस जो है उसकी शुरुआत हुई है, और वहां पर अगर हम देखें तो वो शूटिंग कहीं ऐसा ना हो रुक जाए और इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़े। इसका जवाब अभिषेक हमें दे पाएंगे। अभिषेक, क्या बिग बॉस की शूटिंग इस वक्त सलमान खान कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह कोई और होस्ट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा? ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि और कोई भी प्रोजेक्ट जिस पर सलमान खान काम कर रहे थे, क्या वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड है अभी? देखिए, बिग बॉस की बात करो, बिल्कुल बिग बॉस का शूटिंग वो कर रहे हैं। बिग बॉस की शूटिंग कोई बंद नहीं की गई है, वो लगातार कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हाँ, सुरक्षा व्यवस्था घेरा बढ़ा दिया गया। लेकिन एक बात यह भी है कि जो बिग बॉस की शूटिंग आपको पता होगा, देखा होगा आपने, करजत में, लोनावाला साइड में, तमाम जगहों पे हुआ करती थी, या फिल्म सिटी में हुआ करती थी, वह अब वहां नहीं होती है। बल्कि जो सलमान खान जहां बांद्रा में रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसके ठीक पीछे महबूब स्टूडियो है। महबूब स्टूडियो बहुत बड़ा स्टूडियो है, और उस स्टूडियो में इस वक्त बिग बॉस का शूटिंग वह कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था का घेरा, जैसा कि उनके साथ लगातार तो कई घेरा बढ़ा दिया गया है। और उससे जबकि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई है उसके बाद से सुरक्षा का वाई+ सिक्योरिटी वाला जो है उसमें एक घेरा और बढ़ा दिया गया है, ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन कोई भी उनकी शूटिंग नहीं रोकी गई है, जो काम है उनका काम चल रहा है। बिग बॉस की शूटिंग भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सलमान खान ने एक अपने अच्छे दोस्त को खो दिया है, इसलिए जरूर वह कहीं निराश है, जरूर वह कहीं इस मामले को लेकर काफी परेशान भी हैं। आपने देखा होगा जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, अस्पताल से लेकर, घर से लेकर 2-2 बार वह जाके आए थे, और जाहिर से लगातार वो खबर ले रहे थे क्या क्या हुआ, क्या क्या जानकारियां। तो चूंकि बहुत अच्छी दोस्ती उनकी रही है क्योंकि इस बार में। लेकिन हाँ, अगर एक लाइन में कहें तो कोई शूटिंग रोकी नहीं गई है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कोई शूटिंग जो है वो रोकी नहीं गई है, और ऐसे भी जानकारी बिल्कुल अभिषेक मिल ही रही थी कि बिग बॉस की शूटिंग वो करेंगे, लेकिन उसके लिए एहतियातन कई सारे जो कदम है उठाए गए हैं, और इसकी जानकारी भी जो है सोशल मीडिया के जरिए दी भी गई है। इसी के साथ सुनील जी, हम आपका रुख करेंगे। जो गृह मंत्रालय की बात हो रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ पूछताछ नहीं करते हैं, इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ये कहा गया था कि पूछताछ नहीं हो सकती। लेकिन अब जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल मैटर है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो कोई आम इंसानों में नहीं बल्कि उनका ऑरा बहुत ज्यादा था महाराष्ट्र के अंदर में। क्या अब इसके लिए बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है? क्या लेटर लिखे जाने की जरूरत है? क्या गृह मंत्रालय खुद से स्वयं इसकी चीजों को लेकर चले, क्योंकि सलमान खान भी कहीं ना कहीं टारगेट पर है? गृह मंत्रालय से मिलनी चाहिए। इसके लिए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है कि गृह मंत्रालय से इसकी परमिशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के लिए ये गिरफ्तारियां और केस का डिटेक्ट होना बहुत ही बड़ी सफलता माना जाता है, और परमिशन अगर जल्दी मिल गई तो काफी बड़े बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।
बिल्कुल सुनील जी, ये भी हम समझना चाहें क्योंकि 70 शूटर, इसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही नहीं रेकी कर रहा है बल्कि उसके साथ एक और गैंग है जो शामिल है और वो भी यहां पर रेकी कर रहे हैं। तो इसे आप कितने बड़े वारदात को अंजाम देने के परिप्रेक्ष्य से इसको देखते हैं? देखिए, जो ये बड़े बड़े वारदात को जो अंजाम देने होता है, जो भी गैंग्स को, चाहे वो लॉरेंस गैंग हो, दाऊद गैंग हो, कोई भी हो, इनके नेटवर्किंग आपस में छोटी छोटी गैंगों से सब जगह पर लोकल गैंग के साथ इनका टाइप हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज जो खेलती है वो पैसा खेलता है। और मुंबई जो एक महानगरी कहा जाता है, इसमें बॉलीवुड और अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज में वर्चस्व पाने के लिए हर गैंग का अपना एक ध्येय होता है, ताकि वो मुंबई में अपनी कब्जा कर लेने और अपना वर्चस्व बनाए रखे। तो इस वर्चस्व के कहने में ये जो अगर गैंग वाले आपस को नहीं मार सकते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके करीबी लोगों को मारकर एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, अभी और आगे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह का मोडस ऑपरेंडी ये गैंग सोल में आया होता है। और यही इसी प्राइमा फेसी इसी मॉडस ऑपरेंडी पर बिश्नोई गैंग भी वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए और इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। लगातार एल कंपनी को लेकर बात की जा रही है, सलमान खान को एक नई धमकी मिली है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एल कंपनी के टारगेट पर कैसे सलमान खान है। आप देख रहे होंगे लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त जेल में बंद है, सलमान खान भाईजान कहे जाते हैं, इन पर अटैक के लिए लॉरेंस ने 25 लाख की सुपारी दी थी कि जो भी शूटर सलमान खान पर अटैक करता है उसको लॉरेंस बिश्नोई 25 लाख रुपए देगा। बिल्कुल, और सुखा के जरिए देखिए पाकिस्तान से मंगाए गए थे हथियार, इसका जिक्र कई बार हो चुका है क्योंकि जांच का विषय जैसे बना हुआ है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है उसमें इस बात का भी खुलासा हो गया है कि सुखा के जरिए जो है पाकिस्तान से हथियार मंगवाए गए थे। AK-47, M16, AK-92 ये राइफल्स पाकिस्तान से मंगाए भी गए थे। ये दिखाता है कि किस प्लानिंग और किस प्लॉटिंग के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो ऑपरेट करता है। बिल्कुल, तुर्की मेड जिगाना पिस्टल भी पाकिस्तान से मंगाई गई थी। आप समझिए, तुर्की मेड जिगाना पिस्टल अपने आप में एक टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से भरपूर, और इस पिस्टल को यहां पर मंगाया गया था। और वहीं आपको बता दें कि सुखा ने पाकिस्तानी डॉन डोगर से संपर्क किया था और इसी संपर्क के जरिए जो तमाम राइफल्स की आपको बता रहे हैं वो पाकिस्तान से भारत मंगवाने की पूरी फिराक में थे, जिसको अंजाम देने की लगातार कोशिश यहां पर की जा रही थी। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, तमाम तरह की पिस्तौल क्या मंगवाया गया, पाकिस्तान से कैसे संपर्क किया गया, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान, कितना बड़ा गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का और कैसे इसके शूटर्स के पास इस तरह के हाई प्रोफाइल डॉन, हाई प्रोफाइल गैंगस्टर का संपर्क रहता है और कैसे इनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई की अगर मैं बात करूं तो लॉरेंस बिश्नोई ने ग्लोबली लेवल पर अपने पैर पसार चुका है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा में भी फायरिंग हुई और कनाडा में गिप्पी गरेवाल हो गया या दूसरे जो पंजाबी सिंगर हैं उनको जिस तरीके से धमकी थी, उसके बाद कोई दो राय नहीं है कि वो ग्लोबली लेवल पर अपने पैर पसार चुका है। इसके अलावा जिन हथियारों की आप लोग बात कर रहे हैं, लॉरेंस अकेला नहीं है, लॉरेंस के साथ काला जठेड़ी गैंग पूरा उसके साथ है, इसके अलावा संपत नेहरा का गैंग उसके साथ है, इसके अलावा जितेंद्र गोगी का दीपक बॉक्सर जिसे हेड कर रहा है वो गैंग उसके साथ है। हालांकि ये तमाम लोग जेल में जरूर है लेकिन इनके लोग बाहर हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो बहुत करीबी है गोल्डी बरार, वो इस समय विदेश में बैठा हुआ है, उसके साथ साथ रोहित गुदारा विदेश में है, अनमोल बिश्नोई उसका जो भाई है वो विदेश में। तो ये लोग जो है वो जिस तरीके से खबरें भी सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सिग्नल ऐप के जरिए या जूम मीटिंग के जरिए जो है वो इन लोगों से संपर्क करता है, उसके बाद इनको बताता है क्या करना है, जिसके बाद ये लोग बहुत आसानी से विदेशों से ये तमाम चीजों को हायर करते हैं, उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। आपको याद होगा जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी तब भी विदेशी हथियारों का ही उपयोग किया गया था और ये कहा गया था कि किसी भी हालत में सिद्धू मूसेवाला बचना नहीं चाहिए। आपको वो घटना भी याद होगी कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की थार जो गाड़ी थी उस पर एक के बाद एक दर्जनों जो है वो गोलियों के निशान मिले, सिद्धू मूसेवाला को दर्जनों गोलियां लगी थी। तो ऐसे में जो बाहर से जो हथियार आते हैं वो अत्याधुनिक होते हैं और उनको जो है वो इंपोर्ट किया जाता है इन गैंगस्टर्स के द्वारा और उसके बाद
भारत में ये वारदातों को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल रजनीश, सीधे तौर पर कहे तो तार जिस तरह से ये पूरे फैले हुए हैं, क्योंकि सिर्फ अगर बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की बात करें तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा से लेकर अन्य जगह पुणे की भी बात सामने आ रही है, यानी तार बहुत फैले। लेकिन ना केवल सिर्फ हिंदुस्तान तक में यानी कि देश तक में ये सीमित है, बल्कि विदेशों में भी है जहां से ये हथियार मंगाए जा रहे हैं। और कई ऐसे कुख्यात गैंगस्टर हैं जो वहां पर रह करके भारत की जमीन पर इस तरह से खूनी खेल जो है वो खेल भी रहे हैं। क्या एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए? देखिए बिल्कुल, ये भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं, लोकल पुलिस है, उनके लिए लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा सरदर्द बन चुका है। वो इस तरीके से कि क्योंकि जो नाम मैंने आपको बताया, संपत मेहरा, दीपक बॉक्सर, काला जटेड़ी और जो तमाम जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं, उनके जो है वो एसोसिएट्स विदेशों में बैठे हैं। रोहित गुदारा विदेश में है, अनमोल बिश्नोई जो है वो विदेश में है, इसके अलावा गोल्डी बराड़ जो है वो विदेश में बैठा हुआ है। और विदेशों के जो गैंगस्टर्स हैं उनसे वो संबंध स्थापित करते हैं और उसके बाद उनके मार्फत तमाम ऐसी चीजों को हासिल करते हैं जो किसी की हत्या की कोई भी वारदात को अंजाम देना हो। यानी कि एक बात तो साफ है कि ये नेटवर्क का नेक्सस बहुत फैला हुआ है। अभिषेक भी लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इन सब के बीच में आपको बताते हैं कि एल कंपनी के टारगेट पर सलमान खान कैसे और कब से रहे हैं। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला बहुत पुराना है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सार्वजनिक तौर पर इस बात पर बोला भी है कि सबसे बड़े हिट लिस्ट पर सलमान खान ही लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से रहे हैं। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज आता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आता है और मुंबई ट्रैफिक पुलिस को इस मैसेज पर प्लानिंग का भी जिक्र चलता है। अगस्त 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक सलमान की हत्या के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए सलमान की हत्या के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो करीब 17 लोग थे इसमें शामिल। तो देखिए कितने सारे लोग इसके साथ थे। ग्रुप में और भी गैंगस्टर थे। गोल्डी बराड़ का नाम सामने आ रहा है और साथ ही साथ कश्यप का भी नाम सामने आ रहा है, जावेद का भी नाम सामने आ रहा है, भाटिया का नाम सामने आ रहा है। ये बड़े बड़े गैंगस्टर जो थे वो 17 लोगों की टीम बनी हुई थी इस बात को आइडेंटिफाई करने में कि कैसे सलमान खान को टारगेट किया जाएगा। देखिए, तो इससे पहले खुलासा होता है कि 70 शूटर जो हैं वो लगाए गए थे सलमान खान की हत्याकांड को लेकर के कि किस तरह जैसे प्लानिंग होगी, ये 70 शूटर जो है वो रेकी करेंगे और पूरी। और चलिए, मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये पूरी जानकारी है जिसके आधार पर हम आप तक ये पूरी खबर जो है, जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है पहुंचा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से, अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में ये व्हाट्सएप ग्रुप बना था और इसमें कई ऐसे गैंगस्टर जो है वो शामिल थे। अभिषेक का हम यहाँ पर रुक करेंगे। अभिषेक, आपसे समझिए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये पूरी जानकारी दी गई है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा ब्रीफ करें कि क्या क्या और कुछ जानकारियां रही है और कैसे दी गई है पूरी। बिल्कुल, देखिए दो चीज समझना होगा इसमें आपको कि देखिए दो मामले हैं। एक मामला है बाबा सिद्दीकी मर्डर वाला, दूसरा मामला सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में रेकी हुई थी जो हत्या करने की प्लान था। फरवरी में जो तमाम आरोपी कई गिरफ्तार हुए थे वह मामला है। तो जो आप समझिए, जो सूखा जो गिरफ्तार हुआ है, जो कि एक बड़ा हैंडलर था और वह हथियार सप्लाई करने वाला जो कल उसे गिरफ्तार किया मुंबई पुलिस ने, उससे कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासे में कई सारी जानकारियां हाथ लगी है। देखिए दो तीन चीजें से बता दूं कि यह बड़ा अपने आप आपको समझिए कि आप अगर बाबा सिद्दीकी की मौत की बात करें, हत्या की बात करें, इसमें करीबन जो अब तक पैसे दिया गया है 5 लाख के आसपास रुपया दिया गया है। यानी जो हत्यारे थे उनको एक आदमी को करीबन 50,000 रुपया मिलना था, लेकिन सलमान खान की हत्या के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से 25 लाख रुपया मिलेगा और जो हथियार आएंगे, हथियार का खर्च अलग होगा और वो हथियार जो आएंगे वह पाकिस्तान से आएंगे। और आप समझिए पाकिस्तान का हथियार जो आएगा पाकिस्तान के, वह उसमें जो डिटेल लिखा गया है, आप समझिए सुनकर कोई हैरान होगा कि इतना बड़ा साजिश उन्होंने रचा था जिसमें रखा था AK-47, उसके अलावा AK-92, M16 राइफल, उसके अलावा तुर्की मेड का जो जिगाना पिस्टल की बात करें थी वह। तो समझिए कि इस तरीके से बड़े बड़े जिनका जिक्र कर रहे हैं आप लगातार, वो तो ये साफ तौर पर दर्शा ही रहा है कि कितने बड़ी भूमिका और कितनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इन कामों को अंजाम देने की कोशिश और फिराक में था। लेकिन इस वक्त मैं आपसे अपडेट अगर लेना चाहूं तो सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, क्या हाल बना
बना हुआ है, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की सिक्योरिटी क्या है। आप ये भी बता रहे थे कि उन्हीं के पीछे वो अपने स्टूडियो में बिग बॉस की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई देते समय भी देखा गया था सलमान खान को, आंखें उनकी नम थी। संजय दत्त पहुंचे थे, शिल्पा शेट्टी पहुंची थी, बड़े बड़े पूरे फिल्मी जगत के लोग पहुंचे थे। लेकिन मुंबई का, महाराष्ट्र का, देश के भाईजान कहे जाने वाले पर इतनी सिक्योरिटी लैप्सेस होती जा रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है अभिषेक। बिल्कुल, और मुंबई में खासतौर से देखिए, मुंबई पुलिस की वह बात, अगर मुंबई पुलिस की थोड़ा बात कर ले, मुंबई पुलिस उस नाम से जानी जाती है, स्कॉटलैंड के बाद दूसरे नंबर का अगर क्राइम डिटेक्शन कोई करता है तो मुंबई पुलिस किया करती है। लेकिन मुंबई पुलिस के कह सकते जो खौफ था एक जमाने में, आपको याद होगा कि 90s के दशक की बात करें, यानी 1990 के आसपास की बात करें, तो कम से कम जो बड़े बड़े जो खूंखार गैंगस्टर हुआ करते थे उनकी भी कहीं कहीं तमाम हालत खराब होती थी कि मुंबई पुलिस से इनकाउंटर करती थी। आपको याद होगा प्रदीप शर्मा, दया नाइक, तमाम से बड़े बड़े सालस्कर, कई सारे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, जो कि मुंबई पुलिस, जब मुंबई पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह थे उस दौरान बड़े पैमाने पर बड़े बड़े तमाम क्रिमिनल्स के एनकाउंटर किए गए, और ताकि कम से कम मुंबई और महाराष्ट्र शांत रहे। लेकिन एक जमाना मुंबई में था हुआ, लेकिन वो वापस अचानक इस तरीके से हमला, और वह सबसे खास बात यह है कि ये जो लोग ये थे ये तो मुंबई के आसपास के रहने वाले थे। दाऊद की बात करें या फिर अबू सलेम की बात करें, छोटारायन की बात करें, सब मुंबई वाले थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है, किसी और स्टेट का रहने वाला है। उसके बाद मुंबई में आतंक मचाया हुआ है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि एक दो नहीं, सैकड़ों शूटर उसके पास मौजूद हैं, और सैकड़ों शूटर से लेकर लगातार इस तरीके से लगातार अपने खूंखार गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा है, और यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो कह रहा है, चाहे भले वो फर्जी तरीके से कोई और कह रहा हो सोशल मीडिया पे, लेकिन उसको अंजाम कोई दे रहा है तो वह लॉरेंस बिश्नोई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि कहीं कहीं दाऊद के बाद दो चीजें समझ में आ रही है। दाऊद के बाद अगर एक गैंगस्टर का बड़ा रुतबा किसी को मिलना चाह रहा है, जो रुतबा जो उसके लिए रुतबा लग रहा है, वह चाह रहा है कि उसके नाम और तमगा लगे लॉरेंस बिश्नोई के नाम में। यही कारण है कि जहां भी अगर कुछ बातें होती है वह शायद भले न करता रहा हो, जो भी पुलिस जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन कहीं कहीं सोशल मीडिया के जरिए। जी बिल्कुल अभिषेक, इसी बात को हम थोड़ा समझना चाह रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई